जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। एक बार फिर एक ओएमआर लेकर के हम आपके सामने आ गए। असल में हो क्या रहा है, हो कुछ यूं रहा है कि हम जैसे ही वीडियोस को डाल रहे हैं अपने चैनल पे, चूंकि जेपीएससी 14वीं से रिलेटेड जो वीडियोस हैं हमने डाली, तो उन वीडियोस में भी हमारी मजबूरी है कि हमको आपको ओएमआर दिखाना पड़ेगा। तो उन वीडियोस को यूट्यूब और फेसबुक जो है ये मान रहे हैं कि भाई हम किसी के निजी जानकारी को साझा कर रहे हैं, तो यूट्यूब और फेसबुक उन वीडियोस को हटा दे रहा है। फिर इसके बाद हमने एफआरओ से जुड़ी जानकारी साझा की, उसमें भी हमने कुछ ओएमआर दिए, कुछ नाम लिए। उन वीडियोस को भी यूट्यूब और फेसबुक का कहना, पता नहीं इसके पीछे का कारण क्या है, वो तो जानकार हमारे भाई लोग ही बताएंगे। लेकिन उन वीडियोस की रीच जो है वो गिर गई और अचानक से फिर वो वीडियोस जो है वो हमारे चैनल से गायब हो जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें जो जानकारी साझा करनी थी वो हमने साझा कर दी। जो क्रांति आनी थी वो क्रांति आ गई है। झारखंड के छात्र जो है वो जागरूक हो गए हैं, पार्टी लाइन से इतर। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि झारखंड के छात्र क्या जो है वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इससे पड़ना चाहिए कि सिर्फ जेपीएससी की एक परीक्षा नहीं, या सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी की एक परीक्षा नहीं, कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। जैसे एक और परीक्षा उत्पाद सिपाही, उत्पाद सिपाही की परीक्षा हुई। उत्पाद सिपाही का जो है अभी नतीजा भी आ गया। इसमें टॉपर का 97% रिजल्ट गया, 97 नंबर, 97%, मतलब 100 में से 97 सही उत्तर देने वाले का चयन हुआ है उसमें। अब भाई साहब, उत्पाद सिपाही के पेपर में 100 में से 97 नंबर जानते हैं कौन ला सकता है? 100 में से 97, यानी 97% मार्क्स वही ला सकता है एग्जाम के पेपर में। आप किसी भी टीचर से, तैयारी करने वाले जेन्युइन स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि दशरथ जी ने जो खीर खाई थी ना, जिस खीर को खाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे, तो उसमें थोड़ी बहुत खीर जो बर्तन में लगा रह गया था, इनके बाप दादा ने चाट ली होगी, तभी ये आर्य पुत्र पैदा हुए होंगे। क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से तो ये पैदा नहीं होंगे 97% नंबर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक ओएमआर है मेरे पास। इस ओएमआर को जब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये ओएमआर है। कुछ चीजें देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये ओएमआर है बाकायदा। इसमें रोल नंबर भी है इस अभ्यर्थी का। ये अभ्यर्थी एक सुमित कुमार नाम का अभ्यर्थी है, और इस अभ्यर्थी का जो रोल नंबर है मैं आपको बता देता हूं। इस अभ्यर्थी का रोल नंबर जो है वो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इसका रोल नंबर जो है, सुमित नाम है इसका, ठीक है। अब सुमित जो है, ये सुमित से अभी हम फोन लाइन पर जुड़ेंगे भी, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की लिस्ट है उत्पाद सिपाही में। ये लोग वो हैं। तो कुल मिलाकर के जिनका एडमिट कार्ड हमने आपको दिखाया, जिनका ओएमआर दिखाया, सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्पाद सिपाही के एक अभ्यर्थी भी हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। सुमित, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया बाबू। सुमित, एक बात बताइए, आपने उत्पाद सिपाही की परीक्षा दी थी? हाँ, दी थी सर। तो आपका शुरुआती सिलेक्शन हुआ था? हाँ सर, मतलब 2 सितंबर 2024 को हमको पीईटी के लिए बुलाया गया था, जिसमें मैंने पास किया था। कितना मार्क्स थे आपके? नहीं, पीईटी के लिए 2000। नहीं, वो तो ठीक है। मार्क्स कितने हैं आपके, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा 482 नंबर है सर। 482 नंबर या 514? मैं चूंकि कैलकुलेशन देख रहा था तो 514 दिख रहा था मुझे। वो तो होगा मेरा कुछ मिस्टेक। हाँ, तो 514 है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। चलिए, कोई नहीं। मुझे एक बात बताइए, आप जी सर। क्वालिफाई किए हैं या डिसक्वालीफाई किए हैं? मेरा दोनों लिस्ट में नाम नहीं है सर। नाम ही नहीं है? ना। तो क्या लगता है, आपने पूछा जेएसएससी को कि भाई मेरा नाम क्यों नहीं है? नहीं सर, हम पोस्ट किए हैं 2 से 3 दिन, शुक्रवार को हम पोस्ट कर दिए हैं। अभी तक तो पहुंचा नहीं है, शायद अभी क्या रांची में लगता ही है है। क्या हुआ होगा? हमको लगता है मेरा सीट बेच दिया होगा दूसरे को। जैसे देख रहे हैं हम, 90% से ऊपर रोल नंबर रिजल्ट आया है। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, तो उसमें 90% कैसे कोई लड़का ला सकता है? 90 छोड़िए, 97 पॉइंट समथिंग है, 97.62 है। हाँ, मतलब वही 90% से सब ऊपर है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो परीक्षा दी थी, आपके लैंग्वेज कौन सा था? हिंदी। हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज तो फिर भी बहुत आसान होता है। तो क्या लगता है, मतलब 90% से ऊपर आप बहुत पढ़ने वाला लड़का हो तो भी ला सकता है क्या? नहीं सर, साइंस में मतलब 20 क्वेश्चन था। तो साइंस में 20 के 20 और करना, और जीके में करना उतना संभव नहीं है। 40 को मतलब ये भारत जीके भी था पूरा इंडिया का, तो उसमें पूरा नहीं मारना संभव है। और एग्जाम का प्रेशर के वजह से कितना भी पढ़ के जाइए, 2-4 तो ऐसे भी गलत होता है। आप कितने भी महान हो जाइए, कितना एग्जाम दे लीजिए, तो उतना तो नंबर संभव नहीं है लाना। संभव ही नहीं है।
ये तो तभी हो सकता है जब आपको आंसर पेपर दे दे और आप देख देख के अपना वो मार्कशीट गोल गोल घेरा करे, तभी हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल ऐसा सही, संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात। चलिए यही हम जानना चाह रहे थे कि क्या ये संभव है, और आपकी ओएमआर तो गायब हो गई है। ओएमआर गायब होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए तो और एक बात सर, क्या बोलते हैं, जो एक बात इसमें, जो जो लड़का एग्जाम नहीं दिया है तो वो मतलब उसका भी ऑप्शन लिस्ट में नाम है। अरे ऐसा भी है आपके पास? ऐसे आपको जो डिस्क्वालीफाइड वाला ये भेजे ना, उसमें देखिए हाँ। ऑप्शन करके लिखा होगा, हाँ। तो वैसा उसका नाम है, तो हम लोग का नाम कहाँ चला गया? पहले आप फेल कर देते, हम लोग को मान लिए चलिए ठीक है, सेटिंग वेटिंग करके फेल कर दिए, लेकिन हम लोग का नाम कहाँ चला गया, रोल नंबर कहाँ गायब कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो एब्सेंट है उसका नाम डिस्क्वालीफाइड वाली लिस्ट में है? हाँ, डिस्क्वालीफाइड में जो लिस्ट में नाम है एब्सेंट वाला का। जी जी जी। आपके माध्यम से सरकार और आयोग से हम यही गुजारिश करते हैं, इसका अभिलंब जांच कराया जाए, हम लोग को क्या कितना क्या है सब कुछ अवगत कराया जाए और इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। आपका रोल नंबर आपको याद है? हाँ जी सर जी, एक बार बताइए। 24179121 और मेरा पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर सर 230601166715 है सर। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज आप लोग आपके माध्यम से सरकार से फिर अनुरोध करेंगे इस एग्जाम को रद्द किया जाए। चलिए, फिर से नया से एग्जाम लिया जाए। ठीक ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया सुमित। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब अपना मार्क्स देखिए, इसमें 97.5%, 96.36%, 95.76, ये सीबीएसई का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट उत्पाद सिपाही का है जिसे जेएसएससी ने कंडक्ट किया। उत्पाद सिपाही में क्या हुआ था? उत्पाद सिपाही में आप याद कीजिए, उत्पाद सिपाही की परीक्षा थी, उससे एक रात पहले यही अभिषेक भारती, हमने एक खबर दिखाई थी द भारत मित्र पर कि मोराबादी में होटल संस्कार है जहां पर पेपर रटवाए जा रहे हैं। उस एक रात पहले का सीसीटीवी फुटेज उस संस्कार होटल का चेक कीजिएगा। हमने एक नंबर भी साझा किया था, वो सारा वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। हमने नाम बताया था कृष्णा कुमार, जिसे बाद में क्रिस्टोफर नाम से कहा गया। कृष्णा कुमार जिसकी स्क्रीनशॉट ऑडियो सब कुछ हमने दिखाया था, वो अभ्यर्थियों को धमका रहा है, चेतावनी भी दे रहा है। मुझे भी धमकी मिली थी। खैर ये हो गया। तो ये जाहिर सी बात है, किसी के पास क्वेश्चन पेपर होगा वो रट करके आएगा, तभी 97, 96, 95, 95, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 91, 91, 91, 91, 91, 90, इतने फीसदी नंबर तभी आ सकते हैं। अब मैंने जो आपको एडमिट कार्ड दिखाया, इस एडमिट कार्ड वाले को देखिए, अभ्यर्थी को, ये अभ्यर्थी, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये देखिए आप। इसके मार्क्स आ रहे 514, और अगर जेन्युइन परीक्षा होती ना तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाते, ये लड़का क्वालिफाई कर जाता। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस लड़के का जो नंबर, चूंकि इसका जो सिलेक्शन है वो हुआ था शुरुआत में, ठीक है। अब ये लिस्ट है डिस्क्वालिफाइड लिस्ट, ये देखिए, लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट से ये, ठीक है, ये भी मेरे पास लिस्ट है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इस लिस्ट में इस लड़के का जो रोल नंबर है वो ना क्वालिफाइड की लिस्ट में है ना डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट में। तो सवाल है कि उत्पाद सिपाही का ये लड़का सुमित कुमार ये गया कहां, इसका ओएमआर कहां गया? या तो ये क्वालिफाइड की लिस्ट में इसका नाम आना चाहिए था या डिस्क्वालिफाइड की लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन इसका नाम दोनों लिस्ट में नहीं। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। चलिए, चूंकि मैं इसको टीवी पर दिखा रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। देखिए ये लड़का है, देख लीजिए, ये संदीप कुमार यादव, रोल नंबर इसका ये है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 अप्रैल, इसका सिटी था ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, यहां इसका सेंटर पड़ा, खोरठा भाषा इसका था। इसके बाद देखिए, ये देखिए अमन कुमार ईस्ट सिंहभूम। चलिए अगले में आते हैं, ये देखिए पवन कुमार गुप्ता ईस्ट सिंहभूम। ये सब टॉपर्स हैं, ये तमाम टॉपर्स हैं जिनका नाम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब टॉपर्स हैं। आप देखिए, ये देखिए दिलीप यादव ईस्ट सिंहभूम, ये सब टॉपर्स हैं। ये फिर से देखिए अजय प्रजापति ईस्ट सिंहभूम, ये तमाम लोग टॉपर्स हैं। मैं इनके टॉपर होने पर सवाल नहीं उठा रहा, टैलेंटेड होंगे। दशरथ जी का जो पात्र था, उस पात्र में से इनके माँ बाप ने खीर चाटी होगी, तभी तो ये लोग इतने टैलेंटेड हैं।
लेकिन मैं एक कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं। कॉमन फैक्टर क्या है पता है? इन सब की जो भाषा है वो खोरठा है, और अब इन सब का जो सेंटर था, एग्जाम सेंटर था, वो ईस्ट सिंहभूम था। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है क्या? आप सोचिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस उत्पाद सिपाही का पेपर लीक हुआ था। मैं फिर से कह रहा हूं, उत्पाद सिपाही का पेपर लीक हुआ था। खबर दिखाई थी, हमने कहा था कि जमशेदपुर में भी पेपर पढ़ाया जा रहा है एक होटल में, रांची के मोरहाबादी में भी पेपर पढ़ाया जा रहा है होटल संस्कार में, रड़गांव में भी पेपर पढ़ाया जा रहा है, कई जगहों पर पेपर पढ़ाया गया था। और वो जो पेपर पढ़ाया गया था, उसी पढ़ाए वाले में से एक में तमाड़ थाना प्रभारी ने मिस्टेक कर दी। उन्होंने गलती से रड़गांव में छापा मार दिया, बाद में जिसकी खूब लिपापोती हुई। वहां कौन सा क्वेश्चन पेपर मिला? सुधीर गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो जेएसएससी के सचिव हैं, जेएसएससी के चेयरमैन सचिव है, पता नहीं क्या है सुधीर गुप्ता जी, जो भी हैं, हम तो भूला और गए। तो खैर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि ये गेस पेपर था। उन्होंने कहा कि ये गेस पेपर था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उन्होंने दोनों जो वहां प्रश्न पत्र मिला और जो प्रश्न आया, इन दोनों के बीच का कोई तुलनात्मक विवरण उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। कोई तुलनात्मक विवरण उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया, लेकिन यह जरूर कह दिया गया कि भाई साहब ये गेस पेपर है। गेस पेपर का कोई आधार तो होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 सवाल भिड़े हैं, इसीलिए गेस पेपर। ठीक उसी तरीके से जैसे जेएसएससी सीजीएल में कहा गया कि सिर्फ गेस पेपर था, और उन गेस पेपर के लिए बाकायदा बाद में जो पेमेंट है, लाखों लाख रुपए की पेमेंट, वो पेमेंट दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये गेस पेपर नहीं था बॉस, किसी भी हालत में गेस पेपर नहीं था। तो आप सोचिए कि इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि सब जगह से जो ईस्ट सिंहभूम है, वहीं का और खोरठा भाषी जो है वो टॉपर्स लिस्ट में, और 97 जो है वो रिजल्ट गया। तो देखा आपने, जो हमने बताया कि उत्पाद सिपाही में कैसे खेल हुआ है। आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक ही जिले के सारे टॉपर्स, मैक्सिमम खोरठा भाषी तमाम टॉपर्स। और अगर ढंग से जांच हुई तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ खास जगहों से ही पढ़े हुए हैं। इन टॉपर से सिर्फ पूछताछ करिए ना भाई साहब। जिसको गेस कह के और खारिज कर दिया गया, असल में वो गेस नहीं था, वो पेपर लीक था, पेपर लीक था। और मैं आपको बताऊं कि चूंकि मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूं, हमने एफआरओ का भी उत्तर जो है खुलासा किया, जेएसएससी सीजीएल का भी खुलासा किया। तो कुछ मेरे चाहने वालों ने मुझे अलर्ट किया है कि भैया आप अंडरग्राउंड हो जाइए। अंडरग्राउंड इसलिए हो जाइए कि एक तरफ जो सरकारी महकमा है वो भी आपके पीछे पड़ रहा है, और आपके कॉल्स वॉल्स को ट्रेस किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ आपराधिक तत्वों को भी आपको सल्टाने का जिम्मा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि इसी कारण से मैं किसी ऐसी जगह पर हूं जहां मैं सबकी पहुंच से बाहर हूं, लेकिन खुलासों का दौर जारी रहेगा। ये बात आप वादा समझिए मेरा, ये बात दावा समझिए मेरा। नमस्कार, जोहार।